अस्सलामुअलैकुम। एक मर्तबा सरदाराने कुरैश हरम काबा में बैठे हुए ये सोचने लगे कि आखिर इतनी तकलीफ़ें और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग बंद क्यों नहीं करते। आखिर उनका मकसद क्या है। मुमकिन है कि ये इज़्ज़त व जाया या सरदारी और दौलत के ख्वाहिशमंद हों। चनाचा सवी ने उत्बा बिन रुबैया को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चनाचा बातन्हाई में आप अलैहिस्सलाम से जा मिला और कहने लगा कि ए मोहम्मद, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका क्या मकसद है। क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं या इज्जत और दौलत की ख्वाहिशमंद हैं या किसी बड़े घराने में शादी की ख्वाहिशमंद है। आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ हमसे कह दीजिए। मैं उसकी जमानत लेता हूँ कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उत्बा की यह साहिराना तकरीर सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई, जिनको सुनकर उत्बा इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल खौफ ज़दा हो गया। जुलजलाल से लरजने और कांपने लगा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उत्बा बारगाह रिसालत से वापस हुआ मगर उसकी दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो चुका था। उत्बा एक बड़ा ही साहिरुलबान खतीब और इंतहाई फसीह बाला आदमी था। उसने वापस लौट कर सरदाराने कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं वो ना जादू है और ना ही कहनात, ना शायरी है, बल्कि वो तो कोई और चीज़ है। लिहाजा मेरी राय है कि अब तुम लोग उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो उसमें हम कुरैशियों की इज्जत ही बढ़ जाएगी, वरना सारा अरब उनको खुद ही फना कर देगा। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उत्बा का ये मुखलसाना और मुदब्बर मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालफत और एज़ा रसाइयों में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। कफ़ारे कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद भी थे। वो चाहते थे कि बातचीत के ज़रिए सुलह सफ़ाई के साथ मामलात तय हो जाएं। चनाचा कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ अबू तालिब के पास आए और आप अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ तकरीरों की शिकायत की। अबू तालिब ने नहायत ही नरमी के साथ उन लोगों को समझा बुझा कर रुखसत किया, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान की तकमील करते हुए लाने शिर्क को, बुत परस्ती की मजम्मत और दावत तौहीद का वाज़ फरमाते रहे। इसलिए कुरैश का गुस्सा फिर भड़क उठा। चनाचा तमाम सरदाराने कुरैश यानी अबू सुफियान, आस बिन हशाम, अबू जहल वगैरह वगैरह सब एक साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए और कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप दरमियान से हट जाएं और अपने भतीजे को हमारे सुपुर्द कर दें, फिर आप भी खुलकर उनके सामने मैदान में निकल पड़े ताकि हम दोनों में से एक फैसला हो जाए। अबू तालिब कुरैश का ये तेवर देखकर समझ गया कि अब बहुत ही खतरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आ चुकी है। जाहिर है कि अब कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। अबू तालिब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाई मुखलसाना और मोहब्बत भरे लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे, अपने बूढ़े चचा की सफ़ेद दाढ़ी पर रहम करो और बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा ना सकूं। पहले तो कुरैश का बच्चा बच्चा मेरा एहतराम करता था, मगर आज कुरैश के सरदारों का लबो लहजा और उनका तेवर इस कदर बिगड़ा हुआ था कि अब वो मुझ पर और तुम पर तलवार उठाने से भी गरेज नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय है कि तुम कुछ दिनों के लिए दावत इस्लाम मौकूफ कर दो। अब तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार सिर्फ अकेले अबू तालिब ही थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके कदम भी उखड़ रहे हैं। चचा की गुफ्तगू सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने जज्बात भरी आवाज में फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला कर दें तब भी मैं उस फर्ज से बाज नहीं आऊँगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद दीन इस्लाम पर निसार हो जाऊँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अबू तालिब का दिल नरम हो गया और वो उससे इस कदर मुतासिर हुए कि उन हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खोलने लगा और इंतहाई
जोश में आकर कह दिया कि जानियम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।